अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला T20 मैच ख़त्म हो चुका है। वो मैच तो हमने बआसानी जीत लिया। 20 गेंदें पहले पाकिस्तान ने 128 का हदफ अबूर कर लिया। लेकिन इस मैच में कुछ चीज़ें जो पॉइंटेबल हैं, जो कि मतलब नोटिसेबल हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मतलब मैं बात करूँगा सलमान अली आगा पे। मतलब ये नंबर 3 पे आया क्यों है। मतलब अगर बाबर आजम नहीं है तो मतलब जगह तो ऐसी बनती है कि अगर बाबर नहीं है तो उसकी जगह पे, बाबर की जगह पे आप बेशक फ़खर जमान को नंबर 3 पे खिला सकते हैं। उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो क्योंकि पहले फ़खर जमान नंबर 3 पे खेलता रहे। जब बाबर और रिजवान ओपन करते थे तभी फ़खर जमान ही नंबर 3 पे खेलता था। लेकिन जब बाबर को ड्रॉप कर दिया गया, सैम और साहिबजादा फरहान ने ओपनिंग स्टार्ट की है, बाबर मतलब T20 में नहीं था, तब भी फ़खर जमान मतलब आके बैटिंग करता था। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से एक आध सीरीज़ पहले अगर बाबर नहीं है, मतलब क्योंकि बाबर को वहाँ पे रेस्ट दिया गया है क्योंकि वो लीग क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी जगह फ़खर की बनती थी। तो मतलब सबसे पहले जब फ़खर इसने सलमान अली आगा ने T20 की कैप्टनसी ली थी तो इसने यही डिमांड किया था कि भाई मुझे नंबर 4 पे खिलाया जाए, वो भी T20 में। मतलब ये नंबर 5-6 पे खेलता था। इसकी जो पहली शर्त थी, अगर आप उस दिन जब डिस्कस हो रही थी ना, तब की आप न्यूज़ उठा के देखें, इसकी डिमांड ही यही थी कि भाई मुझे नंबर 4 पे खिलाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हमारी जो आज के मैच में हुई है मैच फील्डिंग, मतलब T20 वर्ल्ड कप सर पे है और हमारी जो हमारी फील्डिंग है वो सेट ही नहीं हो रही। मतलब ड्रॉप कैचेस, वैसे थ्रो अगर देखें, सैम अयूब ने एक थ्रो मिस की है। मतलब यार गेंद चाहिए तो कीपर के पास फेंकनी चाहिए। मतलब यार वो आधी पिच में गेंद फेंक रहा है, वो क्या साबित करना चाहता है। इससे बल्लेबाजी हो नहीं रही। मतलब अब कितने सारे मैचेस हैं, 56 मैचेस ये बंदा खेल चुका है, उसमें 12 बार ये बंदा डाक पे आउट हो चुका है। और अगर आप इसकी सेंचुरीज 50 उठा के देखें, सेंचुरी है नहीं, टॉप स्कोर जो इसका है वो 98 है। तो अगर 50 उठा के देखें, मैक्सिमम 3 से 4 50 स्कोर है। मतलब एक प्लेयर 56 मैचेस खेल चुका है, उसमें भी अगर इसकी 3 से 4 50 आती हैं, तो मतलब ऐसे प्लेयर का हमने करना है क्या है। दूसरी बात, साहिबजादा फरहान ने जो कैच छोड़ा है, मतलब ठीक है यार, प्लेयर है, कैच छूट जाते हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले ये मतलब नाकाबिल कबूल है। एक तो ठीक है उसने कैच छोड़ दिया, दूसरा मतलब यार वो छक्का भी दे रहा है। मतलब ये हमने पहले भी, अगर आप एशिया कप 2023 को उठा के देखें तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। जब आसिफ अली ने कैच किया हुआ था तो शादाब उसको डायरेक्ट जाके लगा था, तो गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए थे। अगर आप फिर भी बाबर आजम की अगर इंटरव्यू उठा के देखें, उससे पूछा गया कि सबसे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा मैच हो आप कहें कि भाई ये मेरे माइंड से निकल जाए, तो उन्होंने भी यही बात की कि भाई 2023 का एशिया कप। मतलब इतना क्रुशियल मैचेस, फाइनल में भी कैच छोड़े थे, यहाँ पे भी। मतलब इतनी सारी गलती के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम नहीं सीख रही। चलो ये तो हो गया। फिर सलमान मिर्ज़ा की गेंद पे, मतलब जो कि अबरार की गेंद पे सलमान मिर्ज़ा ने कैच छोड़ा है। मतलब वो किस बेस पे कैच छोड़ा है, इतना आसान कैच छोड़ रहा है। मतलब ठीक है, अगर ये T20 वर्ल्ड कप में नहीं होता, शाहीन होता है, अगर शाहीन इंजर्ड हो गया तो कौन होगा। तो मतलब बैकअप पे तो हमारे पास यही है, अगर ये भी इस तरह की फील्डिंग करेगा तो और मतलब कौन है। चलो इस बात को भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज की सबसे जो उम्दा फील्डिंग की आज के दिन में, वो वसीम जूनियर ने की है। मतलब वसीम जूनियर ने 2 बार डायरेक्ट हिट, मतलब बाउंड्री से गेंद जिस तरह फेंकती है उसने इसी तरह फेंकी आके विकेट को डायरेक्ट हिट लगी। मतलब अगर एक प्लेयर्स की इतनी मतलब अच्छी फील्डिंग है, अगर आप ज़्यादातर मैचेस उठा के देख लें जब शाहीन और हारिस रऊफ होते हैं तो इसको बेंच पे बिठाते हैं। मतलब यहाँ मैं मैनेजमेंट से, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैनेजमेंट हमारी किस टाइप पे जा रही है। चलो ये बातें भी चलो हम कर लेते हैं। लेकिन सलमान ने जो मतलब 90th ओवर में, मतलब आज के एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल किए, वो बेशक टेल एंडर थे, लेकिन वहाँ पे अगर वो 2 विकेटें ना लेते शायद ये रन्स कुछ बढ़ सकते थे, 135-40 तक जा सकते थे, क्योंकि लास्ट 2 ओवर में अगर वो हिट ही करते तो हो जाते। आई होप के नहीं हुए। उसने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। उसके साथ शुरू में जिस तरह वसीम जूनियर ने की है, वसीम जूनियर ने उम्दा बॉलिंग की है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग, आज की बॉलिंग टोटल ओवरऑल फिगर उठा के देखें, मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग बेशक आज गंदी रही है। 4 ओवर में 40 रन उसने खाए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नवाज़ का बुरा दिन था या नहीं था, लेकिन मेरे लिहाज से आज नवाज़ का बुरा दिन था। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि क्या
नवाज़ की फॉर्म ख़त्म हो चुकी है, जो कि हम सब होप कर रहे थे कि भी नवाज़ की फॉर्म 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है यहाँ तक चलनी चाहिए। मतलब जिस तरह उसने पिछले मैचेस में पीक पे आके मतलब बॉलिंग की है, विकेटें लिए हैं, अपने बल्ले से रन्स किए हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग उसकी फॉर्म रही है पीछे। दूसरी बात, फ़हीम अशरफ, मतलब यार एक बंदा लीग क्रिकेट खेल रहा है, 4 ओवर करवा रहा है, वहाँ पे 12 रन दे रहा है, 5 विकेटें हासिल कर रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम की तरफ से आता है खेलता है तो 1 ओवर में 15 रन। ये तो मतलब नाकाबिल कबूल है। हाँ, स्पेशली मतलब जब हमारे इतने बड़े इवेंट से पहले मतलब अगर बॉलर इस तरह के रन्स देना स्टार्ट कर दें तो ये तो मतलब मुश्किल ही है। फिर यही होगा कि शादाब को लाना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे कि भाई शादाब किस बेस पे है, लेकिन शादाब ने आज आके खुद को प्रूव किया है। बेशक कैच छूटा है, उसके बाद जिस ओवर में कैच छूटा है उस ओवर में इसको 12 रन लगे हैं। अगर आप बाकी 3 ओवर उठा के देखें, पहले ओवर में इसको 5 रन लगे हैं, पहले ओवर में इसको 3 रन लगे हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं इसने। दूसरे ओवर में इसको 5 रन लगे हैं, मतलब पहले 2 ओवर जो इसने करवाए इसको टोटल 8 रन ही लगे हैं। जिस ओवर में इसका कैच छूटा है फिर छक्का गया है, उस ओवर में इसको 12 रन पड़ गए। अगर लास्ट ओवर उठा के देखें उसको सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही लगे हैं, मतलब टोटल उसको जो रन लगे हैं आज 4 ओवर में 25 रन, उसने 2 विकेटें हासिल की। अगर कैच ना छूटता तो शायद 3 विकेटें, अगर सलमान मिर्ज़ा कैच ना छूटता तो शायद अबरार की भी 4 विकेटें हो सकती थी। अबरार ने भी कमाल का स्पेल डाला है। अबरार ने 4 ओवर करवाए 25 रन, 3 विकेटें। शादाब ने भी 4 ओवर 25 रन, 2 विकेटें। फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर करवाए। उसके बाद नवाज ने 4 ओवर 40। उसके बाद जूनियर ने भी अच्छे रन ओवर करवाए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल ये भी बनता है थोड़ा बहुत कि भी जूनियर को पूरे ओवर क्यों नहीं कराए गए। तो अगर आप मतलब मोहम्मद नवाज़ को रन से लग रहे थे तो आगा की कैप्टनसी पे भी थोड़ा बहुत सवाल उठना चाहिए। भाई जब नवाज़ को रन से लग रहे हैं तो आपके पास बैकअप पे प्लेयर्स हैं, आप खुद ओवर करवा सकते हैं। यहाँ पे सैम अयूब ओवर करवा सकते हैं, मिस्टर अबरार के तो वैसे पूरे हो चुके थे। उसके बाद जूनियर का ओवर रहता था, आप उससे करवा लेते, लेकिन जूनियर ने कमाल की बॉलिंग की, 2.2 ओवर 7 रन से 2 विकेटें हासिल किए। उसके बाद जो अबरार का सेलिब्रेशन था, मतलब हसरंगा को आउट करने के बाद फिर उसी के अंदाज में ये वाली सेलिब्रेशन करना, या ये मतलब गेम को थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट बनाते हैं। किस लिए? क्योंकि अगर आप किसी बॉलर जो कि मतलब ऑलराउंडर है उसको आउट करते हैं फिर उसी के अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, ये थोड़ा फनीट मोमेंट बन जाता है। सिर्फ उसी हसरंगा को आउट करने के बाद नहीं, उसने मतलब 3 विकेट जो भी 3 विकेट हासिल की हैं तीनों पे उसी ने हसरंगा की सेलिब्रेशन की है। तो उसके बाद हमारे कैप्टन सरपंच साहब, यार सरपंच साहब फुल टॉस पे आउट हो गए। हम पहले कई बार देख चुके हैं, लेकिन ये बंदा आके एक तो नंबर 3 पे आके खेलता है, फिर आके मतलब फुल टॉस पे आउट होके चला जाता है। मतलब शेमलेस क्रिकेट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सैम अयूब जिस तरह स्टार्ट लिए, मतलब अच्छी बैटिंग कर रहा था, 210-15 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, लेकिन बाद में वो बंदा जल्दी आउट होके चला जाता है। मतलब नो लुक पे, यार अगर आपको एक बाउंड्री आ चुकी है उससे बेहतर है आप स्ट्राइक रोटेट कर दें। बेस्ट मतलब जो भी क्रिकेटर है वो यही कहते हैं कि भाई बेस्ट ये बाउंड्री लग चुकी है, अगर लास्ट के ओवर है तो ठीक है, फिर एक बाउंड्री के बाद दूसरी बाउंड्री की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे आके मतलब एक बाउंड्री लग चुके हैं, फिर नो लुक शॉट मारने की बजाय वो बंदा नो लुक आउट होके चला गया डग आउट पे। मतलब 18 गेंदों पे 24 रन, 3 चौके 1 छक्का। फिर साहिबजादा फरहान 36 गेंदों पे 51 रन, 2 छक्के 4 चौके। 2 छक्के जो उसने मारे हैं वो एक ही ओवर में मारे हैं ना, बैक टू बैक छक्के उसने मारे हैं। लेकिन एक मैच चल रहा है, क्या प्लेयर्स के लिए ये काफ़ी कि वो 50 स्कोर करके चला जाए? मतलब जिस तरह की शॉट मार रहा था वो उसकी ज़रूरत नहीं थी स्पेशली। उसके बाद साहिबजादा फरहान के हवाले से थोड़ी बहुत अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। साहिबजादा फरहान 2025 के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। मतलब एक बंदा आके अच्छे रन्स कर रहा है, लेकिन उसको ये भी चाहिए कि टीम को भी देखे कि भाई हमारी टीम कहाँ जा रही है, क्या रिक्वायर्ड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी खेले। लेकिन इसके बैटिंग में एक आधी बदलाव ये भी है कि ये पहले सिर्फ छक्के चौके से डील करता है, लेकिन अब स्ट्राइक भी रोटेट करना सीख गया, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टार्ट लिया पावर प्ले में 60 रन थे, एक ही आउट था, मतलब वो भी सैम अयूब 5वें ओवर में आउट होकर चला गया था, लेकिन उसका वहाँ पे आउट बनता नहीं था। उसके बाद साहिबजादा फरहान की अगर मैं ओवरऑल इसके अगर आखिरी 4 से 5 मैचेस उठा के देख लूँ, साहिबजादा फरहान के मतलब आखिरी 5 मैचेस में 350 है। मतलब अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आई होप T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।
उसके बाद फरहान को चाहिए यही कि भाई जब 50 स्कोर कर ले, टाइम रन थोड़े रहते हैं, मतलब 23-24 रन रहते हैं, तो मतलब शॉट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर यही है बंदा मतलब मैच को फिनिश करके चला जाए।